नमस्कार, स्वदेश न्यूज के इस खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का घमासान चरम पर पहुंच गया है, जिसे 2024 में होने वाला आम चुनाव की तैयारियों के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के तमाम दिग्गज नेता सत्ता के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रदेश के नेता तो सत्ता के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से भी नेताओं का पूरा दमखम दिखाई दे रहा है। बीजेपी जहां एक और परिवर्तन यात्रा निकालकर सत्ता परिवर्तन की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी सत्ता में बने रहने के लिए दमखम के साथ मैदान में है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जनता साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक दम दिखा चुके हैं। अमित शाह तो मानो छत्तीसगढ़ में लगातार अपनी आमद दर्ज करा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ में यह दूसरा दौरा रहा। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने रायगढ़ में जनसभा को संबोधित किया और मौजूदा कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि G20 में छत्तीसगढ़ की जनता की सीधी भागीदारी रही, इससे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ा है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ आए और झूठ परोसकर चले गए। हमारे राज्य की जीएसटी और अन्य मदों की लंबित राशि को देने की घोषणा करके जाते तो अच्छा होता, लेकिन वे क्या क्या बोलकर गए हैं। G20 की बैठक रायपुर में किए हैं, ये बोला, पता नहीं किस जगह मीटिंग की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर चुनाव के समय ही आने का आरोप मढ़ दिया। अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देखिए क्या कुछ कहना है नेताओं का। वैद का जो बयान आज मैंने पढ़ा है, उनका कद इतना बड़ा नहीं है तो मोदी जी के बारे में बात करें, है ना। पैर जो है पैजामे के अंदर ही ठीक लगते, पैजामे के बाहर निकले तो ठीक नहीं लगते। अभी खुद को स्थापित कर लें कांग्रेस पार्टी में और मुख्यमंत्री जी के आगे पीछे घूमना बंद करें, उसके बाद उनकी कोई राजनीतिक पहचान बनेगी, उसके बाद वो कुछ बोलेंगे तब लोग गंभीरता से लेंगे। अभी उसके बयान को छत्तीसगढ़ में उसके दल के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते। देखिए, मोदी जी आए, उनका स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे राज्य की जो बहुत सारी राशि जो जीएसटी की और अन्य मदों की है, प्रधानमंत्री आवास की है या अन्य मदों की राशि है, उसकी घोषणा करके जाते तो उसका एक अच्छा प्रतिशत प्रदेश को मिलता। लेकिन वो क्या क्या बोल के गए हैं पता नहीं। ये भी बोले कि G20 की बैठक रायपुर में हमने किया है, अब पता नहीं किस जगह में उन्होंने मीटिंग की है। तो प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय ही आते हैं, लगभग 4.5 साल बाद छत्तीसगढ़ आना उनका हुआ है और आते रहे, उनका स्वागत है। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की जो केंद्रीय मद की राशि है, वो राशि जो हमारे हिस्से की है, उनको देने का प्रयास करना चाहिए। तो लगातार चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर है और साथ ही इस दौरान तमाम सवालों को लेकर बीजेपी अब सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से आगामी समय में इसका प्रभाव पड़ता है और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका तारुफ हम करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता तौकीर रजा साहब जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ शालिनी रामटेके जी जुड़ेंगे, फिलहाल वे नहीं जुड़ी हैं। तौकीर जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से तमाम आरोप कांग्रेस आप पर इससे पहले लगा रही थी, लेकिन आप परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, पीएम मोदी की सभा हुई, तमाम बातें पीएम मोदी ने कही, सरकार पर तमाम आरोप लगाए। पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, क्या तैयारी आपकी और जो दावे हैं वो क्यों आप इतने स्पष्ट रूप से बता रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का काम ही है इल्जाम लगाना, उनको और कोई आता नहीं। देखिए, जितना आज तक माननीय मोदी जी ने इन 10 सालों में दिया है छत्तीसगढ़ को, उसके पहले की सरकारों ने कितना दिया उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आंकड़े एकदम साफ है, आंकड़े नहीं है, ये सच्चाई है कि उन्होंने इतना हजारों करोड़ रुपए दे चुके हैं। जब वो आते हैं हर बार देते हैं। और ये भूपेश बघेल जी खुद इस बात को माना है और एक्सेप्ट किया है कि हमारे को जो केंद्र सरकार जो है हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा वो देती है। इवन अभी उप मुख्यमंत्री जी भी मंच में थे और उन्होंने भी ये बात को सार्वजनिक मंच में और उस मंच में भी कबूला है। तो उसके बाद भी ये इस तरह से ओछी राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। एक माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के इतने बड़े मुख्यमंत्री हैं और आप इस तरह से पटनी मारते हैं
और उल्टा पलट के आप कुछ और करते हैं, बात कुछ करते हैं, कहते कुछ है, ये सब अच्छा नहीं लगता। देखिए जो हाँ। वादा करते हैं वो निभाइए। देखिए माननीय मोदी जी ने जो जो वादा किया उसको निभाया, और जो जो कहा उसको निभाते चले आ रहे हैं, और जितना बोलते हैं उससे ज्यादा दे के आ रहे हैं, और ये आपने भी सरेआम मंच में एक्सेप्ट किया है। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है जो आप लोग हर बार उन पर जबरदस्ती बातें करते हैं। और रही बात इल्जाम लगाने की कि लोग उनको गलत चीज, अरे भाई प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी हैं, अगर प्रधानमंत्री जी के पास सारे आंकड़े रहते हैं, सारे प्रदेशों के सारे मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आंकड़े रहते हैं, अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो केंद्र सरकार की एजेंसी कार्रवाई कर रही है, तो क्या ईडी उनको रिपोर्ट नहीं करती होगी? तौकीर रज़ा साहब, जो कांग्रेस ने इस पूरे परिवर्तन यात्रा को लेकर पीएम मोदी के संबोधन को लेकर एक मुख्य आरोप लगाया है, कहा कि क्या वजह है कि चुनावी साल में ही, जब चुनाव नजदीक है बिल्कुल, तभी ये सभाएं हो रही हैं, तभी बड़ी बड़ी सौगात दी जा रही हैं, 5 साल तो कोई नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया? 5 साल कैसे नहीं आया? आप देखिए, फिर वो झूठा इल्जाम लगाते चले आ रहे हैं। माननीय मोदी जी जब भी आते हैं हर बार सौगात देते आ रहे हैं, और अभी सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, अगर आप बात करें तो मैं आपको लगभग, देखिए जब भी वो आए हैं, यही सवाल है, कितनी बार पीएम मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं? दूसरा दौरा है, कांग्रेस का ये कहना है। देखिए अभी तक 8 बार वो दौरा कर चुके हैं इन 10 सालों में। अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, 8 बार दौरा किए हैं, और 8 बार दौरे में भी हजारों करोड़ रुपए दे चुके हैं। इसके पहले जितने ही प्रधानमंत्री आए, जरा अधिकार निकाल के दिखा दीजिए कितने इन्होंने दिया उनके कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने। डबल इंजन की सरकार रही 2003 के पहले, कितना विकास कर लिया बता दीजिए? गड्ढे, नाली, सड़क, बिजली, सारी योजनाओं को इन्होंने फेल कर रखा था। ना जल था ना नल था। सड़क ये सीधी थी कि 2.5 गड्ढे नजर आते थे, आज फिर वही नजर आने लगे। तो भ्रष्टाचार तो ऐसा इतना ज्यादा हुआ कि अपनी तिजोरियां तो ये भर रहे हैं, लेकिन दूसरों पर इल्जाम लगाते कि हम योजना आखिरी तक व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। आप अभी जनता ने इनको खुद ही कई जगह सरेआम मंच में बोला है कि एक भी योजना उनके तक नहीं पहुंची। इवन इनके मुख्यमंत्री तक ने बोला कि आवास, और इस्तीफा भी दे दिया जब वो मंत्री थे, तो उन्होंने बोला था कि 7.5 लाख मकान नहीं बने, इसके कारण से मैं इस्तीफा देता हूँ। इससे बड़ा शर्मनाक मजाक क्या होगा इस सरकार के लिए? उसके बाद भी ये बेशर्मी की हालत ये देखिए कि दूसरों पर इल्जाम लगाते कि सरकार कुछ नहीं करे। खुद के आपके मंत्री बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता के लिए बीच में नहीं जा रहे हैं, अपने राज्यांश दे रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। शालिनी जी, आप चूंकि देर से जुड़ी हैं, तमाम जो आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी अब लगातार लगा रही है, और साथ ही आज की परिवर्तन यात्रा में जो बातें कही गई कि कांग्रेस के जो दांत हैं वो खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। पहली प्रतिक्रिया आपसे इसी पर चाहूंगा। देखिए, हमारी कांग्रेस की सरकार ने अभी तक जो किया है और जो कहा है किया है। ऐसा नहीं है किसी भी बातें को उन्होंने अधूरा छोड़ा है। वो हमेशा से जो कहते आई है उसमें पूरा किया है। ये प्रधानमंत्री जी का चुनावी दौरे पे सेकंड उनका कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ में। अभी तौकीर रज़ा साहब ने बताया 8 दौरे वो कर चुके हैं, कई सौगातें इससे पहले दे चुके हैं। शालिनी जी, ठीक है, उनका एक दूसरा दौरा था जिसमें उन्होंने G20 के बारे में कहा था। G20 की सभा अभी तक छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी नहीं हुई है। वो खुद ही बताते हैं, या उनके कोई कार्यकर्ता या उनके कोई नेता जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, वो हमको बता दे कि कौन से जिले में, कौन से विधानसभा में या कौन से भवन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और कौन कौन नेता उसमें शामिल हुए थे। निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन जिस तरीके से आप आरोप लगाती रही है कांग्रेस सरकार की केंद्र सरकार द्वारा भेदभाव किया गया है, क्या ऐसा है? इसको लेकर इसको लेकर आप स्पष्ट अपनी बात कहिए शालिनी जी। हाँ, ये तो है कि केंद्र सरकार द्वारा जहां जिस प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर भी भेदभाव किया गया है। लेकिन सवाल ये है शालिनी जी कि जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने कोई भेदभाव महसूस नहीं किया है। बड़ी गंभीर बात हो जाती है, आप ही के उप मुख्यमंत्री ये बात को बोल रहे हैं सीधे मंच पे सबके सामने। ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे भी कांग्रेस की सरकार है वहां पे केंद्र सरकार का भेदभाव हमेशा से नजर आया है, चाहे वो शिक्षा के मामले में। शालिनी जी, मैं चाहूंगा इसको आप स्पष्ट कीजिए और थोड़ा गहराई से इस पर जो दर्शक सुन रहे हैं उनको समझाइए, क्योंकि आपके उप मुख्यमंत्री हैं, लोग गंभीरता से उनको लेते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भेदभाव मैंने महसूस नहीं किया है। देखिए, जब तक बीजेपी की सरकार सत्ता शासन 15 साल तक छत्तीसगढ़ में थी, लोगों से, जनता से वादा किया गया था कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये सिर्फ वादे के तौर पे ही रह गया, उन्हें कभी भी पूरा नहीं किया गया। जिसे हमारी कांग्रेस की सरकार जब प्रदेश में आई, उन्होंने उसे पूरा किया। इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे बेरोजगारों को ही हुआ है। आज उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, किसानों को उनके एवज में 2600 रुपए दिया जा रहा है।
ठीक है, देखिए तमाम बातें हैं तौकीर रजा जी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट ये नहीं किया कि जो उप मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं उस पर आपने सफाई नहीं दी। हालांकि मैं चाहूंगा तौकीर रजा जी, जो आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं कि भेदभाव हमेशा किया गया, पीएम आवास अगर आपके हक में है, आपकी जिम्मेदारी के अंतर्गत है, तो आप ही कम से कम गरीबों के आवास बनवा दीजिए तौकीर रजा जी। वही तो बता रहा हूं। देखिए माननीय मोदी जी ने आज लगभग 15 लाख के ऊपर से मकान का जो बनाने का छत्तीसगढ़ में दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके हिस्से का राज्यांश जमा करेंगे तब तो पैसा उनको रिलीफ होगा, लेकिन उस समय पीरियड के अंतर्गत इनको पैसा जमा करना था, अपने हिस्से का राज्यांश जमा करना था। इन्होंने जमा नहीं किया, अपनी जेबें भरते रहे, अपनी तिजोरी भरते रहे, लेकिन गरीबों के मकान के लिए पैसा जमा करना था उसको इन्होंने नहीं किया। और उसके बाद इल्जाम लगा रहे कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही। अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही दीजिए आप लोग को शर्म आना चाहिए। किस तरह से आप इल्जाम भेदभाव का इल्जाम लगाने, क्या भेदभाव के बता दीजिए। जब जब मोदी जी आते हैं तब तब योजनाओं के नाम से हर बार पैसा इतना ज्यादा दिया जाता है। इसके पहले इतिहास निकाल लीजिए, कितने कितने हजारों करोड़ कितने दिए हैं। जो आपके प्रधानमंत्री आपके कार्यकाल के माननीय राजीव गांधी जी ने क्या कहा था, मैं 1000 करोड़ भेजता हूँ, 150 करोड़ पहुंचता है, 8.5 करोड़ हमारे कांग्रेसी भाई और अधिकारी खा जाते हैं। तो खुद आप वो एक्सेप्ट करते थे और आप बात करते हैं अरे हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और आप उसको मानने को तैयार नहीं, भेदभाव करते हैं, बोलते हैं। किस मुंह से आप बोल रहे हैं? उसको शर्म करिए। आपके मुख्यमंत्री आपके उप मुख्यमंत्री तक एक्सेप्ट कर चुके बारे मन में, या तो वो गलत बोल रहे हैं या आप गलत बोल रही हो। ठीक है शालिनी जी, आपकी बात आऊंगा मैं, लेकिन तौकीर रजा जी, जिस तरीके से चुनाव सामने है, आप तमाम मुद्दों पर एक साथ आप सरकार को घेर रहे हैं, आप सनातन की बात कर रहे हैं, एक बार फिर आप धार्मिक कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। ये तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं प्रदेश में लाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि प्रदेश काफी शांति का टापू इसे कहा जाता है। हालांकि लगातार जिक्र होता है कि आप तमाम राष्ट्रीय मुद्दे यहां पर लाते हैं और तमाम जो नेता राष्ट्रीय स्तर के आपके पहुंच रहे हैं, आपके स्थानीय नेता हैं, उनको आगे आप लाइए। क्या इसमें दिक्कत वाली बात है? नहीं देखिए, राष्ट्रीय स्तर के नेता सरकार किसी की भी हो, मेरे को बोलने बोले हैं जी जी, आप ही से बोल रहा हूँ तौकीर रजा जी। देखिए ऐसा है कि माननीय मोदी जी के साथ साथ जितने मंत्री और हमारे सांसद आ रहे हैं। शालिनी जी मेरे बोल दीजिए, मेरा समय। हाँ शालिनी जी, आ रहा हूँ आपके पास। हाँ तौकीर जी, देखिए ऐसा है कि आपको एक बात समझ लीजिए कि जितने भी माननीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो अपने अपने क्षेत्र से अगर कोई चीज लेके आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो यहाँ के मुद्दों उठा रहे हैं, तो यहाँ साथ साथ लोकल लोग भी इस बात को गवाह है। लोकल हमारे जो विधायक हैं और हमारे जो पदाधिकारी हैं बाकायदा इस बात को बता रहे हैं कि इतने बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है, इतने सारे मुद्दे हो रहे हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं कि सिर्फ इल्जाम लगाते हैं। अगर इल्जाम लगाते तो इनके नेता अंदर क्यों? भाई इनके नेता आज ईडी कार्रवाई के नाम से अब बैठा के रखी है, जेल में सूर्यकांत तिवारी जैसे, चंद्राकर जैसे लोग अंदर बैठे हुए हैं, अंदर अभी तक जमानत नहीं हुई है। इनके 2 IAS अंदर से, अगर नेता की बात होती तो सिर्फ नेता अंदर होते। आज IAS जैसा अधिकारी 2 हैं, चाहे वो उनकी कथित एक्स CM जो है वो अंदर है, सौम्य चौरसिया, बिश्नोई जी अंदर हैं। तो आप अंदाज लगाए क्या स्थिति है। भ्रष्टाचार तो इतना गले से ऊपर तक भर चुके हैं भ्रष्टाचार को। हर विभाग में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। कौन सा विभाग है ऐसा बताइए जहां पर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? और हर जगह भ्रष्टाचार कर रहे, करप्शन कर रहे हैं। और आखिरी व्यक्ति तक जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, उसको भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। किस मुंह से क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। और रही बात, इन्होंने वादा किया बोलती है, अभी शालिनी जी बोल रही है 36 वादा किया था इन्होंने, 36 में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आप एक ही बात बता दीजिए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं कि आपने वादा किया था कसम खाकर शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी ना करके उल्टा घर घर पहुंचा दिया। आज 5 साल होने को आ रहे हैं और हमें हम अभी बहुत जल्दी बंद कर देंगे, समिति बना रहे, समिति बनाई जा रही है, लेकिन कुछ नहीं रहा। उल्टा नशाबंदी भी बोलने की बात करने वाला है। नशे का गढ़ बना दिया, उल्टा छत्तीसगढ़ बनाते चले जा रहे हैं। अपराध का गढ़ बना दिए हैं, माफियाओं का गढ़ बना दिया। ऐसा कौन सा अपराध नहीं है जो यहाँ पर नहीं हो रहा है? बच्चियों तक तो नहीं लोग अपराधी छोड़ रहे हैं। कानून का कहीं देखने वाला नहीं है। इनके गृह मंत्री कहीं दिखते नजर नहीं आपके। देखिए तमाम आरोप है, लेकिन शालिनी जी अब चुनाव नजदीक आ चुका है और अब एक जो भूमिका है आपकी तमाम प्रतिक्रियाओं की काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जनता इसे अब गंभीरता से लेगी और यही तय करेंगे कि जनता को आप क्या कुछ आपके जो वादे हैं, दावे हैं, वो असर कर पाएंगे। लेकिन अब तमाम सवाल जो बीजेपी कर रही है, कई सवाल आम जनता के भी हैं, खासकर जो शराबबंदी का दावा आपने किया था, वो शराब घोटाले को लेकर पीएम मोदी ने सवाल उठाए हैं और तमाम बातें जो तौकीर रजा साहब कह रहे हैं, उनका प्रतिक्रिया दीजिए शालिनी जी।
देखिए, जो शराबबंदी वाला इन्होंने बात कहा है, तो मैं ये उनको बता देना चाहती हूँ कि महोदय 15 साल आपकी भी सरकार नहीं है बीजेपी की, लेकिन जब आपकी सरकार बनी तो आपने दावा और वादा किया था कि हम बिल्कुल शराब मुक्त पूरे प्रदेश को करेंगे। तो इस पे क्रियाशील है। हमारी सरकार वो कर रही है, शराबबंदी का वादा जो उन्होंने किया था उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने भी यही कहा था, 15 साल इनकी सरकार थी तो उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। उस समय तो दारू की, शराब की जो बोतलें, समय की कमी है शालिनी जी, मैं चाहूंगा बहुत कम शब्दों में प्रतिक्रिया दें। का फोटो लगा हुआ बॉटल आता था, आप उससे क्या कहेंगे महोदय जी? उस समय जब आप बीजेपी की सरकार थी, उस समय आगफोड़ वाला कांड हुआ था, नसबंदी कांड हुआ था, तो उस पे छानबीन क्यों नहीं की केंद्र सरकार? ठीक है, देखिए तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन समय की हमारे पास कमी है, चर्चा बहुत हो सकती है। मैं चाहूंगा, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप मेहमानों का। तौकीर रजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शालिनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम सवाल हैं कि चुनाव के पहले ही ये दौरे क्यों ये सौगातें, और लगातार अब जो तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, जनता क्या कुछ फैसला करेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।